भोलेनाथ और नंदी की कृपा। एक भावनात्मक कहानी। हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन भोलेनाथ का सच्चा भक्त लड़का आरव। आरव की दुनिया बस उसकी बीमार माँ थी। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं बचता था, लेकिन आरव ने कभी भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। गांव के ऊपर एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर में एक विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित थी। आरव रोज सुबह वहां जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर नंदी के कान में अपनी बातें कहता। वह धीरे से बोलता, नंदी महाराज, मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए, बस यही प्रार्थना है। ऐसा लगता था जैसे नंदी उसकी हर बात सुन रहे हों। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में भयंकर तूफान आने लगा। उसी समय आरव की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, अगर तुरंत शहर से दवा नहीं आई तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। आरव बिना कुछ सोचे तुरंत दवा लेने निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, मत जा बेटा, पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। लेकिन आरव बोला, अगर मैं नहीं गया तो मेरी मां मर जाएगी। बारिश में भीगता हुआ वह पहाड़ी रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। रास्ता बहुत खतरनाक था। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। तेज हवाएं चल रही थीं। ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। लेकिन आरव अपनी मां को बचाने के लिए लगातार आगे बढ़ता गया। अचानक उसका पैर फिसल गया। वह पहाड़ की एक गहरी दरार में बुरी तरह फंस गया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। आरव दर्द और डर से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह जोर से चिल्लाया, भोलेनाथ, बचा लीजिए। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। पूरी पहाड़ी एक दिव्य प्रकाश से भर गई। बारिश और तूफान के बीच एक विशाल सफेद नंदी प्रकट हुए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उनके कदमों की आवाज से धरती कांप रही थी। आरव हैरानी से उन्हें देखने लगा। नंदी महाराज। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में सर्प लिपटा था। हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठा। आरव जिस चट्टान में फंसा था, वह नीचे गहरी खाई उसका इंतजार कर रही थी। तभी नंदी तुरंत आगे बढ़े और अपने विशाल शरीर से आरव को सहारा दे दिया। उसी समय ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर तेजी से गिरने लगा। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। पत्थर हवा में ही रुक गया और अगले ही पल धूल बनकर बिखर गया। आरव रोते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ, आपने मेरी जान बचा ली। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्चे भक्त की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। फिर उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उसकी सारी चोटें ठीक हो गईं। उसके मन का डर भी खत्म हो गया। नंदी ने प्यार से अपना सिर आरव के कंधे से लगाया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही पल बाद भगवान शिव और नंदी धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। आरव सुरक्षित अपने गांव लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी मां की तबीयत पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। पूरा गांव इसे भोलेनाथ का चमत्कार मानने लगा। उस दिन के बाद आरव का विश्वास और भी मजबूत हो गया। वह रोज मंदिर जाता और नंदी के सामने हाथ जोड़कर मुस्कुराता।
क्योंकि अब उसे पता चल चुका था, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। हर हर महादेव।